दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MPESB मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक MPTT वर्ग 2 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे किस तरीके से भर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जो डिटेल्स है उसके साथ में आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा। इस तरीके से अपना फॉर्म भरना है। तो दोस्तों अगर आप अतिथि शिक्षक है तो अतिथि शिक्षक के लिए भी फॉर्म भर के दिखाऊँगा। अगर आप अतिथि शिक्षक का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो अपलोड होगा। अगर बगैर आप अतिथि शिक्षक है तो भी आप यहाँ पर कैसे फॉर्म भरेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको esb.mponline.gov.in की ये ऑफिशियल साइट पर आएंगे। यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर इस साइट पर आएंगे तो इसकी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डायरेक्ट आप लिंक के द्वारा यहाँ पर इस पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आपका जो आवेदन पत्र है, यहाँ पर दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025 है। तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अभी भी आप अपना जल्द से जल्द फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो PDF इस पर आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों परीक्षा तिथि यहाँ पर 20 मार्च 2025 से प्रारंभ है। यहाँ पर आपको अनारक्षित अभ्यर्थी और यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर आपका जो फीस का विवरण है यहाँ पर 560 रुपये जनरल का। बाकी अदर कैंडिडेट यहाँ पर 250 + 60 तो यहाँ पर 310 रुपये। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर अच्छे से चेक कर लेना है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक विषय शिक्षक की जो पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों 7,929, जिसमें से शिक्षा विभाग की 7,082 और यहाँ पर जनजाति विभाग की 847। तो यहाँ पर आपको ये सारी जो डिटेल्स है वो अच्छे से चेकआउट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो एज की छूट यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अधिकतम आयु यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो अतिथि शिक्षक जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए यहाँ पर कुछ छूट मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया हो, उनकी अधिकतम आयु यहाँ पर जनरल पुरुष यहाँ पर 49 साल और मध्य प्रदेश के मूल निवासी यहाँ पर महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 54 साल। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको किस कैटेगरी के लिए कितनी एज होना चाहिए वो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी वाइज आपको सभी जो डिटेल्स है, सभी की जो सारे सब्जेक्ट है उसकी वैकेंसीज आपको चेक कर लेना है। इसमें दोस्तों सभी जो डिटेल्स है सारी दी हुई है। तो चलिए दोस्तों मैं अगर पूरी डिटेल्स बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूं। इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, इसको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये राइट का निशान लगा है यहाँ पर दोस्तों, इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे आप और उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक डालेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको जो सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा है। मुझे बहुत सारे कॉमेंट भी आ रहे थे पिछली वीडियो पर कि सर फ़ोटो कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यहाँ पर पोलराइड फ़ोटो मान्य नहीं होगी। यहाँ पर अच्छी फ़ोटो आपको यहाँ पर अभ्यर्थी का फ़ोटोग्राफ सामने से खिंचा होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे और उपरोक्त मापदंड के फ़ोटोग्राफ संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए और फ़ोटो खिंचवाने की दिनांक और आवेदक के नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप फ़ोटो जो खिंचा रहे हैं उस पर फ़ोटो खिंचाने की डेट और फ़ोटो के ऊपर नाम भी होना ज़रूरी है और यहाँ पर आपको और भी ये डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ पर ये नंबर डालेंगे अपना और यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करेंगे और सत्यापित कर आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर दोस्तों केवल वही आवेदक अपनी प्रोफाइल ID को ही आवश्यकता अनुसार संशोधन कर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने माध्यमिक शिक्षक
पात्रता परीक्षा 2018 या 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण की है, वही आवेदन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी चेक यूर एलिजिबिलिटी, यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए ये डिटेल्स डाल के आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। इसके बाद में सत्यापित कर आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है आपकी प्रोफाइल से ले ली जाएगी। उसके बाद में आगे बढ़ाएं, इस पर क्लिक। दोस्तों यहाँ पर आपका जो फॉर्म है ओपन हो जाएगा। तो अच्छे से आपको समझना है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो ध्यानपूर्वक देखना है, आपको कोई भी गलती ना हो, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आप संवर्ग, अगर आप भूतपूर्व सैनिक में हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांगता में आते हैं तो ये अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, अगर आप दिव्यांगता में हैं तो यस होगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ नहीं है आप तो बिना वर्ग, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आता है दोस्तों यहाँ पर क्या आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वशासी, यहाँ निकायों, होमगार्ड हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी इनमें हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर नहीं हैं तो आप नहीं पर टिक कर देंगे। जैसे आप मान लीजिए आप वर्ग 2 का फॉर्म भर रहे हैं और आप पहले से वर्ग 3 में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप जैसे लाभ लेना चाहते हैं तो यहाँ करेंगे इस तरीके से, जो नहीं है वो नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है अगर इस कैटेगरी में आते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो आपको इस पर नहीं पर टिक रहने देना है। यहाँ पर क्या आप शासन के द्वारा छँटनीशुदा कर्मचारी है तो यहाँ पर दोस्तों इस पर भी आपको नहीं पर टिक कर देना है। उसके बाद में क्या आप विधवा या परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं तो ये टिक करेंगे यहाँ पर, नहीं तो आपको नहीं पर टिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो आपको नहीं पर टिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों ये मेन पॉइंट आता है, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो अतिथि शिक्षक है उनको कितने दिनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, स्पष्ट रूप से लिखा है यहाँ पर क्या आप अतिथि शिक्षक हैं, यदि हाँ तो आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम 200 दिवस, एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस और मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया हो। तो यहाँ पर दोस्तों मिनिमम आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके पास में इतने दिनों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में दिया है, नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो अतिथि शिक्षक का है यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसमें पेज नंबर 7 पर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर दोस्तों जो कि शैक्षणिक संवर्ग सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों में से 50% रिक्तियाँ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में न्यूनतम यहाँ पर 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है। और या फिर यहाँ पर परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव 200 दिवस होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मान लीजिए आपको अतिथि शिक्षक है, आप एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। तो यहाँ पर ये आपका जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ पर शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, तो ये ऑप्शन आप ऑटोमेटिक हट जाएगा। जैसे आप ये वाला आप मान लीजिए पहले से वर्ग 3 में हैं तो आप दोनों का लाभ लेना चाहते हैं तो दोनों का नहीं मिलेगा, कोई भी एक ऑप्शन टिक होगा। तो जैसे आप पहले से है शासकीय विभाग में तो यहाँ पर हाँ करेंगे तो अतिथि शिक्षक वाला ये ऑप्शन हट जाएगा। अगर इसको हाँ करते हैं तो यहाँ पर ये वाला नहीं हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आपको कौन सा लाभ लेना है तो वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है आपको क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्त के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इन कैटेगरी में यहाँ पर इनमें से अगर आपके पास में कोई भी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप हाँ करके उस पर टिक कर सकते हैं। जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट हो वो उसके, अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर देंगे। यहाँ पर फिर आता है दोस्तों क्या आपके पास आरक्षण का लाभ लेने हेतु मध्य प्रदेश राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। अगर आप SC है, ST है, OBC, EWS है तो आपके पास में जाति प्रमाण पत्र बना होगा तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास में अगर इस जाति से आते हैं SC, ST, OBC, EWS से तो आपको हाँ कर देना है।
यहाँ पर दोस्तों फिर आता है आपका जो विषय का चयन। तो यहाँ पर आपने पात्रता परीक्षा जो 2018 या 2023 में दी थी उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। आपका रोल नंबर आ जाएगा, पिछला कौन सी कैटेगरी था और यहाँ पर किस कैटेगरी से कितने परसेंटेज यहाँ पर प्राप्त अंक देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो विषय था, विषय का नाम आ जाएगा, यहाँ पर विषय कोड और यहाँ पर विषय का चयन। तो यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है, आप किस विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद में दोस्तों अपनी चॉइस के अनुसार आपको विभाग की प्राथमिकता, तो यहाँ पर आप पहले लोक शिक्षण यहाँ पर संचालनालय मध्य प्रदेश DPI के लिए पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश ट्राइबल के लिए पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो आपको जो भी पहले चाहिए, जैसे आपको अच्छे नंबर आते हैं तो आप जो पहले सेलेक्ट करते हैं वही उसी को आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये आपको जैसे ये पहले नंबर पर रखना है और ये दोनों, तो आपको दोनों सेलेक्ट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे दोनों के लिए आपको ये टिक हो जाएंगे तो दोनों कर देना है। उसके बाद में आपको क्लिक हेयर टू कंफर्म एलिजिबिलिटी, इस पर टिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर बता दे मना कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यू कैन नॉट अप्लाई बिकॉज यू डू नॉट हैव पंजीयन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर अपना पंजीयन क्रमांक डाल देना है। यहाँ पर कौन सी डेट को बनाया है वो डेट डालेंगे और यहाँ पर कौन से ज़िले से आपने अपना पंजीयन किया, ज़िला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आपने जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अच्छी तरह पढ़ ली है, आप अर्हता रखते हैं तो यहाँ पर टिक कर देना है। यहाँ पर क्या आपके पास समग्र आईडी है तो हाँ करेंगे और अपनी समग्र आईडी नंबर डालेंगे। नहीं है समग्र आईडी, नहीं पर टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको परीक्षा शहर की प्राथमिकता, जहाँ से आप लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये चारों अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर लेना है। जो पहले सेलेक्ट करते हैं वही पहले मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर इस डब्बे पर टिक करेंगे, आगे बढ़ा इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आप अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, तो ये फॉर्म मैंने अतिथि शिक्षक पर हाँ किया था तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अतिथि शिक्षक आवेदकों हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप अतिथि शिक्षक पर नहीं करेंगे तो आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो यहाँ पर जैसे अतिथि शिक्षक पर यस करेंगे, आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अपना जो अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र होता है उसको स्कैन करके यहाँ पर PDF फॉर्मेट में 500 KB से कम इसका साइज़ रखना है। तो यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करके और अपना अपलोड गेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। JPG फाइल में है तो आप गूगल की मदद से JPG टू PDF कन्वर्टर ये टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर उसके माध्यम से कन्वर्ट भी कर सकते हैं PDF में, और ये अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद में सबमिट डिटेल, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फाइनली फॉर्म यहाँ पर सबमिट होकर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आवेदन क्रमांक है इसको नोट कर लेना है या इसका अभी फ़िलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ये बाद में जैसे ही आप पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले इसको लिख लेना है। उसके बाद में नीचे की साइड में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आगे प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करने से पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका इस पर क्लिक होगा। इसको आपको प्रिंट पर क्लिक करके सेव करके रख लेना है। फिर यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर फिर आपके सामने पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI कोई भी एक ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये रेफरेंस नंबर को आपको लिख लेना है, जैसे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों फिर आपके सामने जो पेमेंट विंडो है, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, QR कोड, UPI कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर अपने फॉर्म की आपको फाइनली पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट हो जाएगी तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपको मान लीजिए आपको अपने फॉर्म का प्रिंट निकालना है या दोबारा से पेमेंट करना है, तो फिर से यहाँ पर ये साइट पर आएंगे और नीचे की साइड में जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों आपको भुगतान न किए गए आवेदन का भुगतान और आवेदन की स्थिति जांचे, तो यहाँ पर इस पर जाकर आप दोबारा से अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और पेमेंट अगर फेल हो गई हो या पेमेंट नहीं हुई हो तो यहाँ पर आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे पेमेंट होने के बाद में यहाँ से एक बार अपना फॉर्म का स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप जैसे पेमेंट करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, आपकी पेमेंट फेल हो जाती है, फॉर्म सक्सेस नहीं होता है, भुगतान नहीं लिखा हुआ आता है। अगर भुगतान नहीं लिखा हुआ आता है तो आपको दोबारा से भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप एक बार जांच कर लें अपने फॉर्म की। फाइनली अगर भुगतान है लिखा हुआ आ रहा है तो आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद में यहाँ से आप
ये प्रिंट और ये सब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही हो तो मुझे अभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत MPTET माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।